जय हिंद साथियों, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LWR में। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग मस्त होंगे। तो मैं लेकर आ गया हूं हिंदी का टॉप 20 क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं? तो कितने प्रमुख प्रकार होते हैं? तो ये होते हैं पाँच पाँच। ठीक है, तो मुझे बताओ कौन कौन से होते हैं प्रमुख प्रकार। तो लिखना दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ। उसके बाद लिखना गुड़ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। उसके बाद लिखना यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। उसके बाद लिखना अयादी स्वर संधि। क्या? अयादी स्वर संधि। अच्छा, अगर पूछे सिर्फ संधि संधि के प्रकार पूछे, संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो ये बोलना आप लोग तीन। आप लोग तीन कौन कौन से? कौन कौन से बताओ जी। स्वर संधि लिखना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन भी है, आप लोग देख ही सकते हो। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, महेंद्र में कौन सी स्वर संधि है? महेंद्र में कौन सी स्वर संधि है? ऑप्शन ए है गुड़ स्वर संधि, ऑप्शन बी है वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन सी है यड़ स्वर संधि, या ऑप्शन डी है अयादी स्वर संधि। तो बताओ कौन सी स्वर संधि है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, गुड़ स्वर संधि, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, मुझे बताओ इसका विकसित करो। महा प्लस, महा प्लस इंद्र लिखना, महा प्लस इंद्र। ओके, तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रीड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सदैव में कौन सी स्वर संधि है? सदैव में कौन सी स्वर संधि है? तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? हमने पीछे पढ़ा है ना, 5 प्रकार के। ठीक, भूलना मत इसे। तो स्वर संधि मतलब सदैव में कौन सी संधि है? तो यह है वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी संधि है? संधि है वृद्धि स्वर संधि। अच्छा, सदैव कैसे लिखते हैं बताओ मुझे। सदा लिखना अपने कॉपी पर, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। ओके, हो गया। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि बराबर यद्यापि में कौन सी संधि है? यदि प्लस अपि बराबर यद्यापि में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि है जी? गुड़ स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, या यण स्वर संधि, या अयादी स्वर संधि। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी होगा, यड़ स्वर संधि होगा, यड़ स्वर संधि। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर पांचवा है, हिंदी व्याकरण में लिंग के कितने भेद होते हैं? हिंदी व्याकरण में लिंग के कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं आप सभी को पता ही होगा, दो, दो होते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग। ठीक, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, अच्छा क्वेश्चन नंबर छठवा है, कवि का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मतलब स्त्रीलिंग कहा गया है, पुल्लिंग नहीं कहा गया है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि क्या कवयित्री होगा, या कविता होगा, या काविनी होगा, या कविका होगा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कवयित्री होगा, कवि का कवयित्री। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी 4। तो वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कौन कौन से? एक वचन और फर्स्ट एक वचन, और दूसरा बहुवचन। क्या वचन? बहुवचन। तो बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, फिफ्थ बोल रहा था, लड़के कौन सा वचन है? लड़के कौन सा वचन है? एक वचन तो नहीं है, बहुवचन या द्विवचन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुवचन है लड़के, बहुवचन, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9th है, क्वेश्चन नंबर 9th, काल के कितने मुख्य भेद हैं? काल के कितने मुख्य भेद हैं? तो बताओ आप लोग कितने मुख्य भेद हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। ठीक, कौन कौन से है? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, 3 हो गए, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, राम विद्यालय जाता है, यह कौन सा काल है? ये भूतकाल है, या भविष्य काल, या वर्तमान काल, या अपूर्ण भूतकाल? तो इसका राइट आंसर होगा वर्तमान काल,
क्या होगा? वर्तमान काल। राम विद्यालय जाता है, यह वर्तमान काल है, ना कि भूत ना और ना ही भविष्य काल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, राज राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तो यह है द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास या द्विगु समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की एक डेफिनेशन याद रखना, इसका दूसरा पद प्रधान। लिखना अपने कॉपी पर, दूसरा पद प्रधान। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, दूसरा पद प्रधान। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुचित में कौन सा उपसर्ग है? अनुचित में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगता है, ठीक है, इधर लगता है उपसर्ग। ये ट्रिक है, याद रखना आप लोग, इधर, और प्रत्यय इधर लगता है, मतलब लास्ट के साइड। ओके, तो अनुचित में कौन सा उपसर्ग पूछा है हमसे, तो क्या होगा? इसका आंसर होगा, राइट आंसर अनु। अनु होगा, अनुचित में अनु उपसर्ग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है। 13, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा गया है? निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा गया है? तो अनुग्रह सही है, आशीर्वाद भी सही है, और आवश्यक भी सही लिखा है, लेकिन यहाँ पर आधा यह है, देखो ये वाला, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि हमें पूछा ही गलत था। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, मुझे लिखना उज्ज्वल, लिखना अपने कॉपी पर, उज्ज्वल, उज्ज्वल। अब लिखना कवयत्री, कवयत्री। कुमुदिनी लिखना, कुमुदिनी, कुमुदिनी। और एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, महत्व कैसे लिखते हैं? महत्व, महत्व ऑप्शन ए ये या ऑप्शन बी लिखना महत्व या ये, कमेंट जरूर करना आपको, ठीक है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ठीक। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, 14th, जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए एक शब्द है। जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए एक शब्द है, क्या कहा जाता है उसे? बताओ मुझे। अजात शत्रु। क्या कहा जाता है? अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मित्रवत, सज्जन, दयालु नहीं कहा जाता इसे, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, आंखों का तारा क्या अर्थ है? आंखों का तारा का अर्थ है, मुझे बताओ। सुंदर व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति या धनी व्यक्ति? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिय व्यक्ति होगा, प्रिय व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जलद का पर्यायवाची है। जलद का पर्यायवाची है, समुद्र है, बादल, नदी या वर्षा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बताओ। यह है बादल। बादल जलद का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो बताओ जी इसका राइट आंसर। तो साप्ताहिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें छोटी ई लगती है, तो ये बड़ी ई हो गया, यहाँ पर भी बड़ी, और आधा प लगता है, आधा प, ये पूरा प हो गया, इस वजह से ये तीनों कट गए पूरा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, 18th। क्वेश्चन नंबर 18 है, जल में रहने वाला के लिए एक शब्द है। जलचर, जलचर या थलचर या नभचर या उभयचर? इसका राइट आंसर हो जाएगा जलचर। जल में रहने वाले के लिए एक शब्द बोला जाता है जलचर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19th है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, कवि कविता लिखता है। कवि कविता लिखता है, वाक्य में करता है। वाक्य में करता है, एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। कवि कविता लिखता है, वाक्य में करता है। बताओ इसका वाक्य में कौन करता है? कविता या लिखता या कवि या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवि इसका करता है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 20 है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। और क्वेश्चन नंबर 20, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। तो कौन सा क्रिया है बताओ? पढ़ रहा है। पढ़ रहा है कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21, मित्रता में कौन सा प्रत्यय है? मित्रता में कौन सा प्रत्यय है? त्र, ता या रता या त? कमेंट करना आपको, कमेंट करना आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। मिलेंगे हम लोग फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।